नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में कुछ ही दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए की सरकार बननी तय हो गई और सरकार बन भी गई। तो विभिन्न मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। तो देखिए, दूरसंचार मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय दिया गया है। ये पिछली बार नागरिक उड्डयन मंत्री थे। उसके बाद है पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? तो इसका आंसर है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पास। ये पिछली बार कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन अब की बार इनको पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है सी आर पाटिल। सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। ये पिछली बार कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन इनको अब की बार मंत्री बनाया गया है। उसके बाद है पोर्ट्स एंड शिपिंग मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग मंत्रालय दिया गया है। ये पिछली बार केंद्रीय बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री थे। विदेश मंत्री किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर है एस जयशंकर को। देखिए, एस जयशंकर जो है ये पिछली बार भी विदेश मंत्री ही थे। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि विदेश मंत्री किनको बनाया गया है। देखिए, एस जयशंकर के कार्यकाल में ही G20 सम्मेलन हुआ था और एस जयशंकर जो है ये कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, चाहे वो चुनाव लड़ा हो या फिर नहीं लड़ा हो। ठीक है। उसके बाद है उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले का मंत्री बनाया गया है और ये पिछली बार संसदीय कार्य मंत्री थे। वाणिज्य मंत्री किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। देखिए, पीयूष गोयल जो है इसके पहले कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। उसके बाद है कि कपड़ा मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर होगा गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे। उसके बाद है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। ये पिछली बार जल शक्ति मंत्री थे। उसके बाद भारी उद्योग मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है HD कुमार स्वामी। HD कुमार स्वामी जो है ये कोई मंत्री नहीं है। आर्टिकल 75 के अनुसार इनको भारी उद्योग मंत्रालय बनाया गया है। आगे देखते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है हरदीप पुरी। देखिए, हरदीप पुरी जो थे वो पहले भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री थे और ये हरदीप पुरी कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं, फिर भी इनको मंत्री पद दिया गया है। उसके बाद है श्रम मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया को श्रम मंत्रालय दिया गया है और ये पिछली बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय किनके पास है? तो इसका राइट आंसर है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू को नागरिक एवं उड्डयन मंत्री बनाया गया है। ये पिछली बार कोई मंत्री नहीं थे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये सबसे कम उम्र के मंत्री होंगे। इनकी उम्र महज 36 वर्ष है और ये केंद्र में मंत्री बन गए हैं। इन्हें 2020 में संसद रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है। उसके बाद है महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बना है? तो इसका आंसर है अन्नपूर्णा देवी। ये महिला हैं तो इनको महिला वाला पद दिया गया है। ये पिछली बार शिक्षा राज्य मंत्री थे। आगे है पर्यावरण मंत्रालय किनके पास है? तो इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है और ये इसके पहले श्रम रोजगार मंत्री,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे। आगे है संसदीय कार्य मंत्री किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर है किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है और ये इसके पहले अर्थ साइंस मंत्री थे। ठीक है, अर्थ साइंस मंत्री थे इसके पहले किरेन रिजिजू। रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है और ये पिछली बार भी आईटी और रेल मंत्रालय इनके पास था और ये कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। युवा एवं खेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किनके पास है? तो इसका राइट आंसर है चिराग पासवान। ठीक है, तो देखिए चिराग पासवान को युवा एवं खेल मंत्रालय दिया गया है और ये पिछली बार कोई मंत्री नहीं थे, ये पहला बार चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने हैं। उसके बाद है सड़क परिवहन राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। जो मंत्री से छोटे होता है उसको राज्य मंत्री कहा जाता है केंद्र में। तो इसका आंसर है अजय टम्टा। अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है और ये भी पिछली बार कोई भी मंत्री नहीं थे, ये केंद्र में पहला बार मंत्री बने हैं अजय टम्टा। उसके बाद है शिक्षा मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी के पास पहले भी शिक्षा मंत्रालय ही था और कौशल विकास मंत्रालय था और अब भी शिक्षा मंत्री ही बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद वित्त मंत्रालय किनके पास है? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है और इसके पहले भी निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ही थी और ये कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ी है, फिर भी इनको आर्टिकल 75 के अनुसार वित्त मंत्री बनाया गया है। उसके बाद है स्वास्थ्य मंत्रालय किनको दिया गया है? तो इसका आंसर है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है और ये पिछली बार कोई मंत्री नहीं थे और ना ही अब की बार कोई चुनाव लड़े हैं, फिर भी इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद एमएसएमई मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर है जीतनराम मांझी के पास। जीतनराम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है। ये पिछली बार कोई मंत्री नहीं थे केंद्र में और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि एमएसएमई मंत्रालय किनको दिया गया है? तो जीतनराम मांझी को, और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आगे है ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है और ये इसके पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, अब इनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद है कृषि मंत्रालय, सबसे इम्पोर्टेंट कृषि मंत्रालय यानी कृषि मंत्री किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है और ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जो थे ये इसके पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है सड़क परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। देखिए नितिन गडकरी के पास इसके पहले भी सड़क परिवहन मंत्रालय ही था और अब भी सड़क परिवहन मंत्री ही बने हैं नितिन गडकरी। अब है रक्षा मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय जो है किनके पास है? तो राजनाथ सिंह के पास। इसके पहले भी इनके पास रक्षा मंत्रालय ही था राजनाथ सिंह के पास। ठीक है, उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट गृह मंत्रालय किनके पास है? तो देखिए गृह मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह के पास अभी भी गृह मंत्रालय है और ये पिछली बार भी गृह मंत्री थे और अभी यह भी गृह मंत्री ही हैं और उसके साथ सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह।
और सबसे लास्ट है कोयला एवं खनन मंत्री किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्री बनाया गया है।